देखो आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। इंग्लिश में टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। वैसे इंग्लिश अगर बोलो तो इंग्लिश का जो बेसिक है वो यही है, ठीक है। बेसिक है वो यही है, क्योंकि आप कोई भी इंग्लिश में क्या होता है, सेंटेंस होते हैं, क्या होते हैं, सेंटेंस होते हैं, ठीक है। तो सेंटेंस जो बनते हैं, ठीक है, वो अलग अलग शब्दों से मिलके बनते हैं, ठीक है। और हर एक शब्द का कोई ना कोई मतलब होता है, कोई ना कोई मतलब होता है, कोई ना कोई मीनिंग होता है, ठीक है। और उस मीनिंग को एक नाम दिया गया है, ठीक है। जैसे कि मान लो एक तो होती है नाउन, क्या होती है, नाउन, ठीक है। कोई भी सेंटेंस होता है तो उसमें कोई ना कोई नाउन होती है, ठीक है, कोई प्रोनाउन, ठीक है। जब नाउन का यूज बार बार हो रहा है, ठीक है, जब एक सेंटेंस लिखा राम इज अ गुड बॉय, ठीक है, अब दोबारा सेंटेंस लिखा, ठीक है, दोबारा उसके ऊपर लाइन लिखेंगे कि राम एक अच्छा लड़का है, राम बहुत ईमानदार है, राम उस क्लास में पढ़ता है, ठीक है। तो बार बार राम आ रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, राम की जगह सर्वनाम का यूज करेंगे, ठीक है। तो इंग्लिश में क्या होता है, राम सर्वनाम को क्या बोलते हैं, प्रोनाउन, ठीक है। तो राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ इंटेलिजेंट, ठीक है। तो राम की जगह बार बार क्या आएगा, ही आएगा, ठीक है, क्या आएगा, ही आएगा। तो एक बार तो आएगा राम आएगा, ठीक है, राम इज अ गुड बॉय, ठीक है। अब दोबारा राम के बारे में सेंटेंस बनाने हैं तो क्या आएगा, राम की जगह ही आएगा, ठीक है। अगर कोई फीमेल है तो सी आएगा, ठीक है, एक से ज्यादा है तो दे आएंगे, ठीक है। ऐसे जैसे खुद के बारे में बोल दे तो आई एम आई आएगा, ठीक है, खुद के बारे में। नेक्स्ट है वर्ब, ठीक है। तो वर्ब क्या होती है, क्रिया, क्या होती है, क्रिया। वर्ब इज ए वर्ड दैट डिनोट्स एक्शन, यानी कोई भी एक्शन हो रहा है, कार्य हो रहा है तो क्रिया, ठीक है। तो कोई भी सेंटेंस बनेगा उसमें कोई ना कोई तो काम होगा, ठीक है, कोई ना कोई तो काम होगा उसमें, ठीक है। तो काम जो भी है वो क्या है, वर्ब है, ठीक है, क्रिया। एडवर्ब है वो किसकी विशेषता बताता है, एक तो बताता है वर्ब की, ठीक है। जैसे मान लो उसने गृह कार्य किया, लेकिन कैसे किया, क्विकली किया, क्विकली यानी कि जल्दी से कर दिया, ठीक है। मतलब उसको होमवर्क दिया, उसने हाथों हाथ जाके अभी के अभी जाके और काम है वो कर दिया, ठीक है। कोई बच्चा है जो काम कल करता है, ठीक है, आज होमवर्क दिया तो वो कल या 2 दिन बाद करेगा, कोई होता है नहीं भी करता, ठीक है। और कोई ऐसा बच्चा है जो क्या होता है, कभी दिया तभी तुरंत जाके और कर दिया, ठीक है। तो उसने क्या किया, क्विकली किया, ठीक है। तो क्विकली किया तो ये क्या है, काम को बताता, काम कैसे किया उसने, जल्दी किया, ठीक है। जैसे कोई दौड़ा, कैसे दौड़ा, फास्ट दौड़ा, कोई धीरे दौड़ा, ठीक है, कोई स्लो दौड़ा, कोई फास्ट दौड़ा, ठीक है। तो वो फास्ट है, स्लो है, वो क्या है, एडवर्ब है, क्या है, एडवर्ब। वो किसकी विशेषता बता रहे, काम की, किसकी विशेषता बता रहा है, काम की, यानी कि वर्ब की विशेषता बता रहा है, किसकी विशेषता बता रहा है, वर्ब की, ठीक है। तो एडवर्ब है वो एक तो वर्ब की विशेषता बताता है, ठीक है। एक है वो एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है। एडजेक्टिव यानी कि जैसे कि ही इज अ इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है, ये एक इंटेलिजेंट बॉय है, ठीक है। अब मान लो मैंने बोला कि ये तो एक नॉर्मल क्या हो गया, विशेषता होगी इसकी, ठीक है। और मान लो मैंने बोला कि ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है, ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। तो जो वेरी जो शब्द है, ठीक है, वो किसकी विशेषता बताता है, इंटेलिजेंट की विशेषता, मतलब इंटेलिजेंट तो है लेकिन कैसा, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, ठीक है। तो वेरी है वो किसकी विशेषता बताता है, इंटेलिजेंट की। और इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव। और वेरी हो गया है वो, वेरी है वो क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। तो वो किसकी विशेषता बताता है, एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, ठीक है। नेक्स्ट है एडवर्ब। कभी कभी क्या होता है, एडवर्ब खुद एडवर्ब की भी विशेषता बताता है, ठीक है, एडवर्ब की भी विशेषता है वो बताता है। नेक्स्ट है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में क्या आ रहा है, शब्द आ रहा है पोजिशन आ रहा है, क्या आ रहा है, पोजिशन। तो पोजिशन यानी होता है स्थिति, ठीक है। जैसे कि अभी मान लो जैसे कि बुक है, ठीक है, बुक की स्थिति क्या है, ऑन द ग्राउंड, ठीक है, ऑन द ग्राउंड है, ठीक है। कोई टेबल के ऊपर पड़ा है तो क्या आएंगे, ऑन द टेबल, ठीक है। कोई टेबल के नीचे है, जैसे चेयर है, चेयर कहाँ है, टेबल के नीचे, तो क्या आएगा, द चेयर इज अंडर द टेबल, ठीक है, टेबल के नीचे, ठीक है। कोई दो के बीच में बैठा तो क्या आएगा, दो के बीच में तो बिटवीन, ठीक है। जैसे मान लो तुम्हारा नाम क्या है, जगदीश, ठीक है। तो जगदीश इज सीटिंग बिटवीन 2 फ्रेंड्स, ठीक है, जगदीश है वो 2 मित्रों के बीच में बैठा, ठीक है। तो किसी की भी पोजीशन बतानी है तो उसमें क्या लगेगा, प्रीपोजिशन लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कंजक्शन। कंजक्शन में क्या आ रहा है, जंक्शन आ रहा है, क्या आ रहा है, जंक्शन। तो जंक्शन जो होता है वो किसी भी 2 जगह को, 2 स्थान को, 2 सेंटेंस को, किसी को भी जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो जंक्शन क्या होता है, जंक्शन का मीनिंग होता है 2 को जोड़ना, 2 को जोड़ना, ठीक है। तो इंग्लिश में जंक्शन कंजक्शन का यूज क्या हुआ, जंक्शन से ही बना है कंजक्शन, ठीक है। तो कंजक्शन यानी होता है 2 सेंटेंस को जोड़ सकता है, ठीक है, 2 शब्दों को जोड़ सकता है, 2 फ्रेज को जोड़ सकता है, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि कंजक्शन है वो किसी न किसी सेंटेंस को, शब्दों को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। जैसे कि
राम एंड मोहन वेंट टू मार्केट, राम और मोहन है दोनों मार्केट गए, ठीक है। तो राम और मोहन दोनों को एक साथ जोड़ रहा है, ठीक है। मतलब राम के लिए भी अलग सेंटेंस बनाना पड़ता, मोहन के लिए भी अलग सेंटेंस बनाना पड़ता, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, राम और मोहन दोनों साथ में ही गए थे, ठीक है। तो हमने एंड कंजक्शन लगा के दोनों को जोड़ लिया, ठीक है। तो राम एंड मोहन वेंट टू मार्केट, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मीनिंग होता है मतलब कोई इमोशन है वो शो करना, ठीक है। अपने अंदर के जो इमोशन है, भाव है, वो शो करना। मतलब आपको कितना खुशी हो रहा है, कितना दुख हो रहा है, वो सब है वो शो करना। मान लो इंडिया मैच जीत जाती तो सबको क्या होता है, खुशी होता है, ठीक है। तो वी हैव वॉन द मैच, ठीक है, इंडिया हैव वॉन द मैच। तो उससे पहले क्या बोलते हैं कि वाओ इंडिया जीत गया। ऐसा मान लो कोई मैच चल रहा है, ठीक है, किसी ने पूछा क्या हुआ, क्या आज तो इंडिया जीत गया, ठीक है। तो कोई आगे सामने वाला क्या बोलता है, वाओ इंडिया जीत गया, ठीक है। तो ऐसी खुशी होती है, ठीक है। तो वो वाओ है, ठीक है। ओ या अलास या इस टाइप के जो वर्ड है, ठीक है, वो क्या होते हैं, इंटरजेक्शन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इंटरजेक्शन, ठीक है। जो क्या होते हैं, खुशी को भी शो करते हैं और दुख को भी शो करते हैं, ठीक है। तो मान लो कोई जगह रास्ते से आ रहे थे, ठीक है, तो रास्ते में क्या हो गया, ठोकर लग गई, ठीक है, ओ सैड, ठीक है। तो ओ नो या ऐसा कोई बोलते हैं, कोई मान लो कोई बुक खो गई, तो ओ नो मेरी बुक खो गई, ठीक है। आई हैव लॉस्ट माई बुक, ठीक है, ऐसे बोले ना, आई ओ नो आई हैव लॉस्ट माई बुक। या कोई भी चीज खो जाता है, ठीक है, कोई मर जाता है तो अलास बोलते, क्या बोलते हैं, अलास सी हैड डेड, ठीक है। तो कोई मतलब मर गया, ठीक है, तो उसके लिए क्या बोलेंगे, अलास, ठीक है। तो वो भी क्या एक मतलब भाव को व्यक्त कर रहा है, ठीक है, क्या करता है, भाव को व्यक्त कर रहा है, ठीक है। तो ये वर्ड है वो क्या कराता है, इंटरजेक्शन, ठीक है। नाउन है, ठीक है। तो नाउन क्या होता है, आप जो हिंदी में पढ़ते हो वो इंग्लिश में भी है, ठीक है। हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, लगभग सेम है, ठीक है। कोई ज्यादा फर्क नहीं है, केवल थोड़ा भाषा का फर्क है, ठीक है। और बाकी ज्यादातर चीजें सिमिलर चलती है, ठीक है। अगर आपने हिंदी में कुछ सीखा है तो उसको सीधा का सीधा आप इंग्लिश तो कन्वर्ट ही करना है, ज्यादा कुछ चेंज नहीं करना है, ठीक है। संस्कृत की ग्रामर भी लगभग हिंदी से मिलती जुलती है, ठीक है। और हिंदी की ग्रामर इंग्लिश से मिलती जुलती है, ठीक है। जो कि इंग्लिश में क्या होता है, नाउन, नाउन इज ए नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस थिंग दैट्स कॉल्ड नाउन, ठीक है। किसी का नाम है वो नाउन ही है, ठीक है। हिंदी में क्या होता है, कोई भी नाम है वो सर्वनाम, वो संज्ञा है, क्या है, किसी का भी नाम है वो क्या है, संज्ञा है। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, द नेम ऑफ एनीथिंग दैट्स कॉल्ड नाउन, यानी किसी का भी नाम है वो क्या है, नाउन है, ठीक है। नाउन को कितने भागों में बांटा गया, तो 5 भागों में बांटा गया, ठीक है। कोई कहता है कि 3 भागों में बांटा गया, ठीक है। तो उसकी भी बात सही है, क्योंकि पहले स्टार्टिंग में क्या होता है, जो बच्चे का बेसिक होता है उसमें स्टार्टिंग में 3 ही प्रकार बताए गए, ठीक है, कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ठीक है। पदार्थवाचक और एक पदार्थवाचक और एक और होती है, एक तो होती है जातिवाचक, एक होती है व्यक्तिवाचक, एक होती है भाववाचक, ठीक है। हाँ, एक होती है समूहवाचक, एक होती है पदार्थवाचक, ठीक है। तो 2 प्रकार है, वो कोई क्लास में बाद में पढ़ाते हैं, ठीक है। बाकी है तो प्रकार वो नाउन के ही, ठीक है। तो टोटल कितने प्रकार होते हैं, 5। इंग्लिश में भी कितने होते हैं, 5, ठीक है। बस उनका नाम कन्वर्ट करना है। जैसे व्यक्तिवाचक है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पर्सनल नाउन, ठीक है, क्या बोलते हैं, पर्सनल नाउन, ठीक है। दूसरा है जातिवाचक, जातिवाचक को क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन, क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन। जैसे मान लो टीचर है, टीचर को आप कौन सी नाउन मानते हो, टीचर है वो कौन सी नाउन है, कॉमन नाउन है। क्यों कॉमन नाउन है, क्योंकि देखो टीचर में कोई फिक्स नहीं है, टीचर अब पढ़ाने वाला कोई सर भी हो सकता है, मैडम भी हो सकती है, ठीक है, दोनों टीचर बन सकते हैं, ठीक है। डॉक्टर है, डॉक्टर भी क्या है, दोनों बन सकते हैं, ठीक है, फीमेल मेल दोनों, ठीक है। तो ये क्या है, कॉमन नाउन है, ठीक है। व्यक्तिवाचक नाउन क्या होती है, पर्सनल नाउन, कि जैसे कि मान लो किसी का नाम है, ठीक है, जैसे मेरा नाम है अमित कुमार मेघवाल, ठीक है। तो इस नाम का जैसे ये मेरे डिनोट हो रहा था, ये मैं क्या हूँ, पर्सनल नाउन, क्या हूँ, पर्सनल नाउन। कोई जगह का नाम हो सकता है, जगह स्वरूपगंज है, स्वरूपगंज क्या है, जगह का नाम है, ठीक है, लेकिन है तो नाउन, तो ये कौन सी नाउन है, पर्सनल नाउन है, ठीक है। तो ऐसा नाम जिससे केवल उसी का बोध हो, ठीक है, उसी का बोध हो या उसी की तरफ इशारा जाए या उसी के बारे में, जगह कोई नाम ले लिया तो उसी का बोध हो, ठीक है, तो वो क्या है, पर्सनल नाउन है, ठीक है। कॉमन नाउन यानी कि उसमें क्या होता है कि जैसे जाति जैसी होती है, ठीक है। जैसे मान लो डॉग है, ठीक है, तो डॉग में क्या है, कोई भी डॉग है सबको डॉग ही बोलते हैं, ठीक है। लेकिन घर पे कोई पालतू जानवर डॉग है, ठीक है, तो उसका कोई नाम दे दिया, पप्पी नाम दे दिया या कोई भी नाम दे दिया, ठीक है, तो वो उसका क्या हो गया, कोई नाम दे दिया, वो हो गया पर्सनल नाउन, ठीक है। लेकिन जब तक नाम नहीं देंगे तब तक वो डॉग रहेगा, तो क्या हो गया, कॉमन नाउन, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कॉमन नाउन, ठीक है। फिर उसके बाद में
कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन यानी होता है समूहवाचक, ठीक है। जैसे मान लो आपकी कोई क्लास बैठी है, ठीक है, तो इसको क्लास है वो कैसा है, समूह है। एक बच्चे को पढ़ाएंगे तो वो तो कोई क्लास होगी नहीं, ठीक है। क्लास कब बनती है, जब बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं एक साथ, ठीक है, तो क्लास बनती है। तो क्लास कैसा हो गया, समूहवाचक, ठीक है। जब कोई ग्रुप हो जा रहा है, टीम बनाते हो आप, क्या बनाते हो, टीम बनाते हो, ठीक है। खेलते हो तो क्या बनाते हो, टीम बनाते हो। तो टीम बनेगी तो 11 खिलाड़ी होंगे, ठीक है, एक टीम में, तभी वो टीम बनेगी, ठीक है। तो 11 खिलाड़ियों की टीम है वो क्या हो गया, एक कौन सी नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन। कौन सी होगी, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। फिर इसके अलावा है मेटल नाउन। मेटल में, मेटल यानी होता है पदार्थ, कोई भी पदार्थ है वो क्या है, मेटल है, ठीक है। तो मेटल नाउन यानी होता है पदार्थ। तो पदार्थ जितने भी है वो सारे क्या है, मेटल नाउन, ठीक है। तो मान लो टेबल है, अब ये किससे बना है, लकड़ी से बना है, ठीक है। तो लकड़ी क्या है, मेटल है, पदार्थ है, ठीक है। अब जो ही नहीं कि मेटल यानी कि धातु ही मेटल नहीं, कोई भी मेटल हो सकता है, ठीक है। जब पानी है, वाटर है, वाटर क्या है, वो भी पदार्थ है, ठीक है। क्या है, पदार्थ है। वो कौन सी नाउन है, मेटेरियल नाउन है, ठीक है, पदार्थवाचक, ठीक है। नेक्स्ट है हवा है, ठीक है। जो कोई भी लिक्विड है, कोई धातु है, जैसे लोहा है, आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, कोई भी धातु है वो सब क्या है, पदार्थवाचक है, ठीक है। फिर इसके अलावा है और कौन सी नाउन बची, भाववाचक, ठीक है। कौन सी, भाववाचक। तो भाववाचक यानी कि जिसमें भावों को बताया जा रहा है, कि हैप्पीनेस है, ठीक है, सैड है, सैडनेस, ठीक है, मतलब खुशी हो रही है, हैप्पीनेस, ठीक है। तो ऐसे भाव जिससे खुशी दुख का बोध हो, ठीक है, तो वो क्या है, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, जो संज्ञा की जगह काम आ रहा है, ठीक है। संज्ञा की जगह कोई भी शब्द काम आता है वो क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। जब मान लो आपने हिंदी में भी यही डेफिनेशन है, ठीक है, कि संज्ञा की जगह काम आने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्या होता है, प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन, यानी कि जो नाउन के प्लेस पे काम आ रहा है, ठीक है, वो क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। अब वर्ब है। वर्ब देखो क्रिया है वो अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे आपने इंग्लिश में कितने टाइप की होती है क्रिया, पहले हिंदी में बता दो, हिंदी में कितनी होती है क्रिया, हिंदी में कितनी होती है, दो प्रकार की होती है, ठीक है। एक तो होती है सकर्मक क्रिया, एक होती है अकर्मक क्रिया। सकर्मक में जिसमें कोई ना कोई कार्य हो रहा है, अकर्मक में क्या होता है, जिसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है। जैसे कोई व्यक्ति सो रहा है तो वो किस टाइप की क्रिया है, सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक क्रिया है, सो रहा है, सोते सोते अब वो नींद तो ले रहा है, ठीक है, लेकिन काम कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो वो किस टाइप की क्रिया है, अकर्मक क्रिया, ठीक है। आप जैसे कि पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, तो काम हो रहा है, ठीक है, तो ये किस टाइप की क्रिया है, सकर्मक क्रिया, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, सकर्मक अकर्मक कुछ नहीं होता, ठीक है। अगर सो रहा है तो भी वो काम है, ठीक है। इंग्लिश में क्या है, अगर वो सो रहा है तो भी वो काम है, ठीक है। अगर हंस रहा है तो भी काम है, ठीक है। पढ़ रहा है तो भी काम है, कोई टहल रहा है तो भी काम, मतलब इंग्लिश में कोई भी है वो काम है, ठीक है। तो इंग्लिश में क्या होता है कि वर्ब है वो तीन भागों में बांटी गई, ठीक है। एक तो होता है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, सहायक क्रिया, जैसे कि इज एम आर है, वॉज वर है, ठीक है। एक होती है मेन वर्ब, ठीक है, जैसे कि गो, ठीक है, टेक, ड्रिंक, राइट, ये सारी क्या है, मेन वर्ब है। और एक होती है मॉडल वर्ब, ठीक है। कौन सी होती है, मॉडल वर्ब, जिसका आप टेंस में भी यूज करते हो, ठीक है, और इंग्लिश स्पोकन में भी यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आई कम इन सर आप बोलते हैं ना, तो मैं क्या है, मैं मॉडल है, ठीक है। और वो भी क्या आपके भावों को शो करते हैं, जो मॉडल है वो भी क्या करते हैं, भावों को शो करते हैं, ठीक है। जैसे मैं आई कम इन सर, अगर आपने ये सेंटेंस बोला था, इसका मीनिंग क्या हो गया कि आप तब तक अंदर नहीं आओगे जब तक अंदर जो बैठा अधिकारी है, जो भी है व्यक्ति, ठीक है, वो आपको अंदर आने की अनुमति न दे, ठीक है, तब तक आप अंदर नहीं आओगे, ठीक है। आप उसको सम्मान दे रहे हो, ठीक है, आप क्या दे रहे हो, सम्मान दे रहे हो, रेस्पेक्ट दे रहे हो, ठीक है। जैसे आई कैन डू इट, ठीक है, जैसे आपने बोल दिया कि आई कैन डू इट, मैं ये कार्य कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपने अगर ये सेंटेंस बोला कि आई कैन डू इट, ठीक है, तो आपने क्या बताया, आपने सामने वाले को शो किया कि ये कार्य मैं कर सकता हूँ, ठीक है, मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि मैं ये कार्य कर सकता हूँ, ठीक है। मे आई हेल्प यू, अगर आपने ये बोल दिया, ठीक है, तो क्या होगा कि आप सामने वाले को बताना चाहते हो कि अगर कोई जरूरत हो मदद की तो मैं आपकी मदद करूं, या मैं आपकी मदद कर सकता हूं, ऐसे ही, ठीक है। ये इस टाइप से क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है। और इंग्लिश में क्या होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, वैसे तो 8 मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, इसके अलावा एक और होता है डिटरमिनर्स, ठीक है। तो पहले जो ओल्ड इंग्लिश थी, ठीक है, पहले क्या है, 2 इंग्लिश चलती है, एक तो ओल्ड इंग्लिश, एक होती है न्यू इंग्लिश, ठीक है। तो जो पहले ओल्ड ग्रामर है, ठीक है, ओल्ड इंग्लिश, ठीक है, उसमें केवल 8 ही प्रकार बताए गए, कितने बताए गए, 8। और एक और प्रकार होता है नवा डिटरमिनर्स, ठीक है। तो वो जो ओल्ड ग्रामर वाले हैं वो ये मानते हैं कि जो डिटरमिनर है वो एडजेक्टिव का भाग है, किसका भाग है, एडजेक्टिव का भाग है, ठीक है, जिसमें आर्टिकल को छोड़ के, ठीक है, आर्टिकल को छोड़ के।
लेकिन जो न्यू ग्रामर वाले हैं, ठीक है, जिन्होंने न्यू ग्रामर की बुक लिखी है, ठीक है, वो ये मानते हैं कि नहीं, डिटरमिनर है वो एक अलग भाग है, ठीक है, और वो मिला के पार्ट्स ऑफ स्पीच के टोटल 9 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 9 भाग होते हैं, ठीक है, डिटरमिनर्स मिला के। डिटरमिनर्स में कौन कौन आते हैं? एक तो आता है आर्टिकल, ठीक है, और एक बहुत सारे और भी डिटरमिनर्स आते हैं, ठीक है, जैसे कि आर्टिकल में कौन कौन आता है? ए, एन और द, ठीक है। इसके अलावा डिटरमिनर में और कौन कौन आते हैं? मैनी है, मच है, एनी, फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, एवरी, ईच, ठीक है ना। तो ये सारे क्या है? डिटरमिनर्स के, ठीक है। सम, जगह आई हैव सम, जगह कोई सेंटेंस बोलते हैं कि देयर इज अ फ्यू, सॉरी, देयर इज सम मिल्क ऑन द पॉट, ठीक है। जो पॉट है, बर्तन, उसमें क्या है? सम मिल्क यानी कि थोड़ा सा मिल्क है, ठीक है। तो किसी भी संख्या को बताना है, मात्रा को बताना है, ठीक है, तो इसमें किसका यूज करता है? डिटरमिनर का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये भी किसका भाग है? वैसे ओल्ड ग्रामर वाले बोलते हैं कि एडजेक्टिव का भाग है, ठीक है, क्योंकि उसकी विशेषता बता रहे हैं, ठीक है। तो इनकी बात भी कहीं ना कहीं सही है, ठीक है। और न्यू ग्रामर वाले बोल रहे हैं कि ये किसका भाग है? ये एक अलग ही भाग है, ठीक है। ये डिटरमिनर है, वो अलग ही भाग है, और इसका भी सेंटेंस में कहीं ना कहीं यूज होता है, तो वो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक भाग है, ठीक है। इतना आया समझ में? अभी मैं देखो आपको कोई क्वेश्चन दे रहा हूं, वो आप लिखना, ठीक है। अभी ये उतारो पहले, ये वाला।